एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की। ये वो वाले कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में बिल्कुल गलत बोले जाते हैं। तो आपने किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम में जाना है, किसी नेशनल आपने हाई लेवल एग्जाम में जाना है, स्पेशली जिसमें इंटरव्यू होगा, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने कोई रिटर्न एग्जाम देते हैं, कोई मैट्रिक का या कोई किसी और क्लास का, तो वो उसमें तो आप रिटन एग्जाम देते हैं, उसमें शायद ये वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने किसी हायर अथॉरिटी का एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजरना है, तो ये वाले वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक होना ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये बिल्कुल ईजी वर्ड्स हैं, जो कि एवरीडे लाइफ के वर्ड्स हैं, जो कि गलत निकल आए हैं, पता ही नहीं चला। और हम आपको जो नेटिव इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो भी सुनवाएंगे कि जो नेटिव लोग हैं वो इस वर्ड को क्या बोलते हैं। पहले हम खुद बताएंगे और फिर जो नेटिव लोग हैं वो कैसे बोलते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले जो हमने वर्ड लिया है वो है क्रेसेंट। अब इस वर्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इसको क्रीसेंट कहते हैं। ये वर्ड क्रीसेंट नहीं है, ये वर्ड क्रेसेंट है। ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम में, इस ब्रैकेट में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा भी हुआ है। अगर आप देखें तो इस वर्ड के टू पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं, क्रैस और अंट। क्रैस अंट, टू पार्ट्स हैं। यानी इन पार्ट्स को काउंट करना, गिनना बहुत आसान है कि क्रैस पहला पार्ट है और अंट दूसरा पार्ट है। तो आप ये देखें कि इधर लिखा भी है कि इसके टू सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स का मतलब होता है पार्ट्स, कि इस वर्ड के टू पार्ट्स हैं, क्रैस और एंड। आप देख रहे हैं जो क्रैस है उसको हमने बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड का मतलब है कि इस जो पार्ट है उस पर स्ट्रेस देना है, उसको जोर से बोलना है, और जो एंट है उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, उसको ज्यादा जोर नहीं देना। ये आप वक्त के साथ साथ इन वर्ड्स की जब हम आपको प्रैक्टिस बताएंगे और जो ओरिजिनल नेटिव साउंड है वो भी बीच में हम ऐड करके सुनवाते हैं आपको, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये स्ट्रेस पैटर्न क्या होता है। ये सब के अंदर डिस्कस होगा। अभी अगर आप ना भी ज्यादा समझें तो हम आगे चलेंगे और उसको सीखेंगे कि स्ट्रेस कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो क्रेसेंट यानी कि दो पार्ट्स हैं, क्रेस और अंट। तो क्रेस के ऊपर स्ट्रेस है, उसको जरा एनर्जी के साथ आपने बोलना है, क्रैस। और जो एंट है उसको आपने ज्यादा जोर नहीं देना, तो ये बनेगा क्रेसेंट। आप देखें कि अंट को मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, उसको ज्यादा आप नहीं सुन पा रहे हैं। क्रेसेंट, क्रेसेंट। तो ये क्रीसेंट नहीं है, क्रेसेंट। ये स्ट्रेस क्या है, ये जो बोल्ड किया हुआ है, ये आगे हर वर्ड में अभी डिस्कस होगा, आप बिल्कुल इसके बारे में परेशान ना हो। तो इसके टू सिलेबल्स हैं, टू पार्ट्स हैं, एक है क्रेस और एक है अंट। तो टू पार्ट्स हैं इसके, और जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट ये देख लें आप, फर्स्ट पार्ट के ऊपर स्ट्रेस है, क्रेस अंट, क्रेस अंट। ये आप जो नेटिव आपको साउंड है कि नेटिव इसको लोग कैसे बोलते हैं, ये भी आप जरा सुन लें, क्रेसेंट। crescent, 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 उसके बाद जो वर्ड हम गलत बोलते हैं वो है जिसको हम कह देते हैं मोबाइल, 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 मोबाइल। ये वर्ड कैसे बोला जाएगा, इधर ब्रैकेट में आ जाए। इसके भी टू पार्ट्स हैं, टू सिलेबल्स हैं। सिलेबल का मतलब होता है पार्ट। एक है मो और एक है बाइल। एक है मो, जैसे कि ये मो है, और एक है बाइल, मोबाइल। स्ट्रेस किधर देना है, फर्स्ट सिलेबल पे देना, मोबाइल। यानी जो बाइल है उसको ज्यादा आपने जोर से नहीं बोलना, जो सुनने वाले को ज्यादा सुनाई दे वो क्या होना चाहिए, मो, मोबाइल। यानी बाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें आप। और इसीलिए इसको मो को बोल्ड किया हुआ है कि दिस इज वेयर द स्ट्रेस इज, यहां पे स्ट्रेस है, मोबाइल। ये आप, ये हमने सीरीज स्टार्ट की है, हर लेक्चर में ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस पैटर्न है ये आप हर वर्ड में सीखेंगे। इसलिए स्ट्रेस क्या होता है ये आप बहुत जल्दी जो है इसको पिक कर लेंगे अभी। मोबाइल यानी फर्स्ट सिलेबल जो है उस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, और जो बाइल है उसको थोड़ा इग्नोर करके बोल रहा हूं, मोबाइल, मोबाइल। यानी मो को एनर्जी दे के बोल रहा हूं। इसके आपने देखा टू सिलेबल्स हैं, दो पार्ट्स हैं, मो और बाइल।
और स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है, मो के ऊपर, मोबाइल। यानी इसको मोबाइल कहेंगे, यानी कि बाइल को आपने ज्यादा एनर्जी दे दी है, वो गलत है। मोबाइल ये गलत है, मोबाइल। बाइल जो है उसको बहुत कम बोल लें, उसको 10% बस बोलें, 90% मो को बोलें, मोबाइल। तो इसके टू पार्ट्स हैं, टू सिलेबल्स हैं, और फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, मोबाइल। mobile, 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 इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ये वर्ड फिजिक्स नहीं है, ये है फिजिक्स। आप ब्रैकेट में देखें, इसके भी टू पार्ट्स हैं, टू सिलेबल्स हैं। फिज के ऊपर स्ट्रेस है, फिज, इसको पूरे स्ट्रेस के साथ बोलें, फिज। और जो एक्स है, यानी कि जो सेकंड सिलेबल है, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं, उसको चाहे आप बहुत कम बोलें, फिजिक्स। आप देखें, फिज आपको पूरा सुनाई दिया, एक्स आपको सुनाई पूरा नहीं देगा, फिजिक्स, फिजिक्स। फिजिक्स करेंगे तो वो एक्स के ऊपर स्ट्रेस आ गया है, जबकि स्ट्रेस फिज के ऊपर रहना चाहिए, फिजिक्स। इसके भी टू सिलेबल्स हैं, और ये फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। मैं आपको सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करके बता देता हूं कि वो कितना बुरा लगेगा। फिजिक्स, यानी मैंने एक्स पे स्ट्रेस कर दिया, फिजिक्स ये गलत हो गया, फिज के ऊपर स्ट्रेस है, फिजिक्स। ये आप कुछ वर्ड्स के बाद इस स्ट्रेस की बात को सीख जाएंगे, अगर आपके लिए ये आइडिया न्यू है तो। फिजिक्स, अब आप खुद देखें कि फिजिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिजिक्स जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स, फिज के ऊपर स्ट्रेस देना, ये आप सुन भी लें। physics, 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 उसके बाद है एक वर्ड है जिसको हम कह देते हैं प्लेटफॉर्म। ये वर्ड प्लेट नहीं होता, ये होता है फ्लैट, फ्लैट। प्लेट नहीं कहना, खाने वाली जो प्लेट है वो नहीं कहना, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं कहना इसको, प्लेटफॉर्म। और इसमें भी स्ट्रेस आप समझ गए हैं, फर्स्ट सिलेबल पे है, प्लेटफॉर्म। यानी प्लेट जो है वो ज्यादा एनर्जी के साथ बोलना है, फॉर्म जो है उसको ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोलना, प्लेटफॉर्म। प्लेट नहीं कहना, फ्लैट कहना है, और स्ट्रेस भी फ्लैट को ही देना है, प्लेटफॉर्म। इसमें भी आप देख रहे हैं टू सिलेबल्स हैं, फ्लैट और फॉर्म, और स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट के ऊपर है, ठीक है। इसको भी आप सुन लें कि नेटिव लोग इसको प्लेटफॉर्म नहीं कहते बल्कि प्लेटफॉर्म कहते हैं। platform, 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 इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मेट। इसको फॉर्मेट नहीं, मेट नहीं है, ये एंड पे मेट नहीं है, मैट है। टू सिलेबल्स हैं, एक फॉर है और एक मैट है, मैट, मैट। मेट नहीं है, फॉर्मेट लफ्ज नहीं है, फॉर मैट है। फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे देना, यानी उसको जरा ज्यादा आपने प्रोमिनेंट करके बोलना है, फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट। फॉर के ऊपर स्ट्रेस देना है और मैट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, मैट ज्यादा सुनाई ना दिया जाए, फॉर्मेट। टू सिलेबल्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा तो ये बनेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट। ये बिल्कुल नेटिव हो जाएगा, बल्कि आप ये नेटिव सुने भी कि कैसे बोला जा रहा है। format, 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 उसके बाद न्यू वर्ड है प्रेशस। इसको ज्यादा लोग कह देते हैं प्रीशियस। ये वर्ड प्रीशियस नहीं है, अभी आपको सुनवाते भी हैं कि नेटिव लोग इसको कैसे बोल। इसके भी टू सिलेबल्स हैं, प्रेश और अस, प्रेशस, 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 प्रेशस। प्रीशियस नहीं है, प्रेश और अस, बस टू सिलेबल्स हैं, एक प्रेश है और एक अस है, प्रेशस, प्रेशस। यानी कि प्रेश के ऊपर स्ट्रेस है, अस के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। अस को आप ज्यादा चाहे एनर्जी से ना बोलें, प्रेशस, प्रेशस। इसके भी टू सिलेबल्स हैं, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के ऊपर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशस। ये भी आप सुने कि नेटिव इसको कैसे बोलते हैं। precious, 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 उसके बाद एक वर्ड है प्लेजेंट। इसके भी टू सिलेबल्स हैं, प्लेजेंट। इसका करेक्ट हम इसलिए करवा रहे हैं कि अक्सर लोग इसको प्लीजेंट बोल देते हैं, प्लीजेंट। तो ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है प्लेज और फिर लिखा हुआ है अंट, तो ये दोनों मिला के क्या बन गया, प्लेजेंट। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट के ऊपर आएगा। टू सिलेबल्स हैं, दोनों में से पहले के ऊपर स्ट्रेस है, उसको ज्यादा बोलना है, अंट को थोड़ा बोलना है, प्लेजेंट, प्लेजेंट।
तो इसको लोग अक्सर प्लीसेंट कह देते हैं, तो ये गलत है। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, ठीक है। pleasant, 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 उसके बाद एक ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर ये जो आईएलटीएस के लोग होते हैं, आईएलटीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन टीचर्स होते हैं, वो भी गौर से इस बात को सुने कि वो इस वर्ड को बोल देते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल, ये वर्ड मॉड्यूल नहीं है, ये जो डी है इसको जे पढ़ा जाएगा, इसको जे पढ़ा जाएगा, तो ये बनेगा मॉड्यूल। यानी 2 सिलेबल्स हैं, मौज और उल। तो मौज को स्ट्रेस देना है, ओल को ज्यादा नहीं बोलना। मॉड्यूल, 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 मॉड्यूल नहीं बोलना। 2 सिलेबल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है। डी को जे बना लें, मौज, स्ट्रेस के साथ, एनर्जी के साथ बोलें, मौज, मौज, मौज। लेकिन जो सेकंड सिलेबल है उसको ज्यादा मौज की तरह ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, उसको थोड़ा वीक करके बोलना है, ओल, मॉड्यूल, मॉड्यूल। ये आप सुन भी लें कि नेटिव लोग कैसे बोल रहे हैं, और जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं वो काइंडली इसको ठीक करें और स्टूडेंट्स को भी ठीक बताएं। और ये वर्ड जो है आपके इंटरव्यू में, आपके आईएलटीएस की स्पीकिंग में, किसी भी स्पीकिंग एग्जाम में, इंटरव्यू में, ये वर्ड्स आपका बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। module, 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 उसके बाद एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं, एक यूनिवर्सिटी भी है, ऑक्सफोर्ड कह देते हैं। ऑक्सफोर्ड, गौर करें, ये जो सेकंड ओ है इसको हम लंबा कर देते हैं, ऑक्सफोर्ड। ये जो ओ है इसको ओ नहीं बोलना, ब्रैकेट में देखें, ये ओ जो है वो ई बन गया, फोर्ड नहीं है ये, फर्ड, फर्ड। लेकिन स्ट्रेस कहां पे है, स्टार्ट में, ऑक्स, ये स्ट्रेस हो गया, ऑक्स, 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 ऑक्स। और उसके बाद क्या बोलना है, फर्ड, फोर्ड नहीं बोलना। ये जो ओ है सेकंड वाला, ये बोलते हुए क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, तो फिर ये फोर्ड नहीं रहेगा, फर्ड रहेगा, ऑक्सफर्ड। फर्ड को स्ट्रेस नहीं करना, उसको वीक करें। जो स्ट्रॉन्ग आपने करना है वो ऑक्स को करना है, जो मैंने बोल्ड, हमने बोल्ड किया हुआ, ऑक्सफर्ड, 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 ऑक्सफर्ड। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है और सेकंड सिलेबल को आपने वीक करके बोलना है, और इसमें जो ओ है वो ई बन जाएगा, ऑक्सफर्ड। ऑक्सफोर्ड कहेंगे तो ये गलत है, ये इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, इसका नाम है ऑक्सफर्ड। आप में से जो लोग फॉरेन कंट्री में जाके स्टडीज करना चाह रहे हैं उनको स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए, ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड। ये आप सुन भी लें कि नेटिव साउंड जो है, नेटिव जो पर्सन है उसकी साउंड, उसकी प्रोनाउंसिएशन हम आपको सुनवाते हैं, ये देखें। Oxford, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको अक्सर हम कह देते हैं क्लूनी, 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 कि हम फलानी कॉलोनी में रहते हैं, हम फलानी कॉलोनी में रहते हैं। देखें, पहले तो आप ये देखें कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने सिलेबल्स हैं। इसके 3 सिलेबल्स हैं। कैसे? सिलेबल्स को काउंट करना कोई मुश्किल नहीं होता, आप इस वर्ड को आराम से बोलें, आपको पता चल जाएगा ये कितने पार्ट्स में है। कॉल ओ नी, कॉलोनी, कॉलोनी, 3 इसके पार्ट्स बन रहे हैं, कॉल ओ नी। पहली बात तो यह है कि ये कॉलोनी नहीं है लफ्ज, 3 पार्ट्स हैं, एक है कॉल, ये आप देख रहे हैं कॉल, एक है अ और एक है नी, 3 सिलेबल्स हैं। ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस में ये आएगा, तो ये आज ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, आगे फिर इसको डिस्कस करते रहेंगे। ये जो यूएच होता है इसको कहते हैं श्वा साउंड, ये ब्रैकेट में यहाँ पे हमने बताया भी है कि जो यूएच है उसको कहते हैं श्वा साउंड। और इस साउंड को बोलते कैसे हैं, ये बहुत छोटी सी साउंड होती है, इसको कहते हैं अ, 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 यानी इससे थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। अगर आप कहेंगे ना अ, तो ये गलत है, अ, यानी स्टार्ट होते ही ये खत्म हो जाए, अ, अ। तो अब प्रोनाउंसिएशन वाले कॉलम में हमें बताया गया कि आप के ओ एल को क्या कर दें, स्ट्रेस कर दें, इसको पूरी एनर्जी दे दें। तो हम इसको पूरी एनर्जी देते हैं, कॉल, पूरा जोर देते हैं, कॉल,
लेकिन उसके बाद जो साउंड है वो तो बहुत छोटी है, हमने बताया इसको कहते हैं श्वा साउंड। ये ब्रैकेट में इधर हमने बताया भी है कि ये श्वा साउंड है। तो खॉल स्ट्रेस हो गया, उसके बाद एक साउंड है जो कि बहुत छोटी है और फिर है नी, तो ये बनेगा कॉलोनी। आप गौर करें कि श्वा साउंड को बहुत बिल्कुल हल्का सा टच करते हुए हम आगे चले गए। कॉलोनी स्ट्रेस करना है खॉल को, और आ और नी को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, उसको वीक रखना है, उसको स्ट्रेस नहीं देना। कॉलोनी, कॉलोनी, तो ये वर्ड कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी, कॉलोनी, कॉलोनी। आप जितने एजुकेटेड लोगों को देखेंगे वो इसी तरह हमेशा बोलेंगे कॉलोनी, कॉलोनी। colony, colony, colony. आज आप स्टार्ट कर दें, यू विल बी गेटिंग बेटर इन द फ्यूचर। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ चीजें पहली दफा सीखी हैं, तो बार बार इस लेक्चर को जब आप सुनेंगे, और डिक्शनरी भी आपको बताते हैं कि जिस डिक्शनरी में आपने जाके इसको सुनना है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है जिससे आपने जाके इसको प्ले करके इन वर्ड्स को सुनना है। हम भी आपको साथ साथ सुनवा रहे हैं, तो हम भी आपको सुनवा रहे हैं उसी डिक्शनरी की प्रोनाउंसिएशन, और आपके पास भी ये डिक्शनरी हर वक्त ओपन रहनी चाहिए, इंस्टॉल नहीं करनी, इसकी वेबसाइट पे जाना है dictionary.cambridge.org, dictionary.cambridge.org। ये आपने जब टाइप करेंगे अपने गूगल के अंदर तो ये डिक्शनरी ओपन होगी, उसमें ये वर्ड्स आपने पुट करने हैं, इसको सर्च करके फिर वो जो स्पीकर साइन है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो आपको बताएगा कि ये कैसे बोला जाता है। हमने भी आपको साथ में नेटिव जो प्रोनाउंसिएशन है वो साथ में ऐड की है। तो इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में आपको ठीक करना होगा। अगर आपको इंटरनेशनल एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़ा इंटरव्यू देना चाहते हैं, वहां पे आप अपनी इंग्लिश को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसी कोई जॉब करना चाहते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में, और सिर्फ आप इसको ना करें, आप सबको ये बताएं, अपने फैमिली में बहन भाइयों को, कजन्स को, अपनी फैमिली को बताएं। अगर आप मदर्स हैं तो अपने बच्चों को बताएं, फादर हैं तो अपने बच्चों को बताएं, टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताएं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो खुद सीखें, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप ये वर्ड सीख के आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें। ये आप सब के लिए हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स हैं, सबके लिए हैं। और ये वर्ड जो हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, पेरेंट्स के, सबके ठीक होने चाहिए। बड़े बड़े एग्जाम्स में हम इसीलिए फेल हो जाते हैं कि हमें ये वर्ड्स वहां पे हम गलत बोल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो आज से इसको स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी वर्ड्स लेके आएंगे, और आपने इनको भी करना है और इनकी रिवीजन भी करना है, अपनी कम्युनिटी में इनको फैलाएं, और ताकि आपके इर्द गिर्द के लोग भी इसी तरह से ठीक बोलते हों। आप सिर्फ ठीक बोलना ही नहीं, बल्कि आपके कानों में जो इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं वो भी ठीक बोलने वाले हों, ताकि ये वर्ड्स आपका एक लाइफस्टाइल बन जाए।